सास संगत जी प्यार से कहना। हाँ निरंकार जी। सास संगत जी, आज पटौदी शहर में समागम का रूप बना और आप सब सत्संग का आनंद लेने आए हैं। सत्संग के दौरान आपने अनमोल वचन श्रवण किए कि मानवीय गुणों से युक्त होकर एक मुकम्मल इंसान बनकर जीवन जीना है। हर एक प्रभु में प्रभु का वास देखकर मानवता के लिए समर्पित जीवन जीना है। एक मुबारक जीवन कहलाता है। दातार ने हमें सबको पैदा किया है। जो हमारे गुण या अवगुण हैं, ये गुण परमात्मा की दया से हैं और जो अवगुण हैं वे हमने खुद बना लिए हैं। जब यह परमात्मा कभी जज नहीं करता तो हम बाकी इंसानों के साथ जज करने वाले गुण होते हैं कि ऐसा नज़रिया रखें कि यह इंसान मेरी नज़र में अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। एक इंसान बंद कमरे के दरवाजे में चाबी के सुराग से बाहर झांकता है तो उसी थोड़ी सी रोशनी नज़र आती है। फिर जब उस दरवाजे को चाबी से खोलकर आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक छोटी सी खिड़की है जहाँ से उसे बाहर आसमान की नज़र आ रहा है। उस समय उस खिड़की से सूर्य को देख पाना भी मुमकिन हो गया। अब उस इंसान के लिए जो सच जरा सी रोशनी के रूप में दिख रहा था, अब वह थोड़ा और विशाल हो गया और आसमान में सूरज भी नज़र आने लग गया। उसके लिए अब यह बात सच बन गई। अब उसे समझ में आता है कि जैसे जैसे मैं अपनी नज़र का दायरा बढ़ा रहा हूँ, रोशनी भी बढ़ती जा रही है तो सीधा अपने घर की छत पर ही चला जाता है। अब उसे पूरा विशाल नीला आसमान, सूरज और बादल आदि भी दिखने लगे। सूर्य उदय होने से लेकर अस्त होने तक हर पल रोशनी ही रोशनी थी। जब ये सच्चाई उसको पता चली तो अपनी नादानी पर हंसता है कि मैं तो सूरज के प्रकाश को एक सीमित दायरे में कुछ देर के लिए ही देख रहा था, क्योंकि मेरी खिड़की से तो वो कुछ समय तक ही दिखता था। जब मैंने अपना दायरा बढ़ा किया तो आसमान ही नहीं, सूर्य के प्रतिदिन की यात्रा भी देख पाया। ऐसे ही जब हम किसी इंसान को संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं तो फिर उसकी चंद कमियों पर ही हमारा ध्यान जाता है, लेकिन जब हम उस व्यक्ति के ज़्यादा करीब आते हैं, उसको व्यापक रूप से विशाल दिल से देखते हैं तो समझ में आता है कि चाहे उसमें एक ही गलती है पर उसमें कितनी सारी अच्छाई भी तो हैं। इसी प्रकार जब इस सच का पता चल जाता है कि निराकार भी हर समय हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे जो गिर्द है और यह निराकार ही अपने आप में पूरी सच्चाई है। जब इसी की नज़र में हर प्राणी को दृष्टि के कण कण को देखा जाता है तो सभी में फिर अच्छाई ही दिखती है। वरना तो इंसान की एक फितरत ही बन गई है कि किसी न किसी कारण से अच्छाई को अंदर नज़रअंदाज कर देता है, यही सोचकर कि एक समय एक इंसान ने मुझे कुछ गलत बोल दिया था, अब वही मेरी सच्चाई है। अब जीवन भर उससे नफरत बनी रहेगी। हम इस मानसिकता से अपने आप को रिश्ते में बांधेंगे तो इससे नुकसान हमारा ही है, क्योंकि जितने भी परमात्मा के बंदे हैं सभी में अनेक अच्छाई हैं। ऐसा करने से हम बाकी अच्छाइयों से, संत महात्माओं के वचनों से दूर रहेंगे। पहले तो
हमें अपने नज़रिए को साफ रखना है। जब याद रहता है कि हम भी हज़ारों गलतियाँ करते हैं, अगर दूसरे ने एक गलती कर भी दी तो उस इंसान को एक बुरे इंसान का ठप्पा लगा देना हरगिज़ ठीक बात नहीं है। इस मुलाकात की कोई सीमा नहीं है। यह इतना बड़ा विस्तार है जो हमारी सोच से भी बड़ा है। हर पल, हर क्षण है, हर समय अगर हम इसी के एहसास में रंगे रहेंगे तो उतना ज़्यादा हमारे मन का विश्वास भी पक्का होगा, उतनी ही गहराई से हम निरंकार को मन में बसा पाएंगे। वही बात की जब यह सच्चाई दिख गई, यह एहसास हो गया, निरंकार का पता चल गया, अपनी पहचान का पता चल गया, तो फिर ये जो आत्मा की बात होती है कि अब सिर्फ वो दुख परेशानियों में या शरीर के बंधनों में नहीं, अब वो जीते जी मुक्त है। अब चाहे वो शरीर के अंदर तो है, पर वो अपने असली स्रोत से जुड़ गई है। अब हर जगह कण कण में ये परमात्मा ही दिख रहा है। इस निराकार पर, इस सच्चाई पर जब जब आधारित होंगे, तब हमने अपने जीवन को ही संभालना है और अपने मन को फिर हर एक के लिए इतना समायोजित कर बना लेना है कि फिर किसी की भी गलती सब प्यारे लगे, कि फिर किसी में गलती सब प्यारे लगे। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, ध्यान रखा जी।